चाइना ने दुनिया का पहला ऐसा हथियार बनाने का दावा किया है जो पृथ्वी की कक्षा में मौजूदा किसी भी सैटेलाइट को, कोई भी सैटेलाइट, उसको माइक्रोवेव की तरंगों से आसानी से नष्ट कर सकता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर भविष्य में चाइना का किसी देश से युद्ध होता है तो चाइना इस हथियार की मदद से पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उस देश के सैटेलाइट्स को पूरी तरह नष्ट कर देगा और वो देश चाइना के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगा। आखिर क्यों? इस हथियार को हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहते हैं, जो किसी बॉम्ब या मिसाइल की तरह काम नहीं करता। इसके बजाय यह हथियार एक माइक्रोवेव मशीन की तरह होता है जो अंतरिक्ष में माइक्रोवेव की शक्तिशाली तरंगे छोड़कर पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम कर सकता है या उन्हें जलाकर खराब भी कर सकता है। अभी तक हम और आप माइक्रोवेव सुनते ही माइक्रोवेव अवन की चर्चा करते थे जो लोग अपने घरों में रखते हैं खाना गर्म करने के लिए, लेकिन यही माइक्रोवेव्स अंतरिक्ष में छोड़कर कितने खतरनाक हो सकते हैं यह चाइना साबित कर रहा है। चाइना ने इस हथियार के लिए एक कॉम्पैक्ट ड्राइवर भी बनाया है जो पूरे 1 मिनट तक 20 गीगावाट की असाधारण शक्ति देने में सक्षम है। यानी चाइना दावा कर रहा है कि उसका यह हथियार 1 मिनट तक 3000 हाई एनर्जी पल्स देने में सक्षम है, जिसका मतलब यह होता है कि चाइना अपने इस हथियार से 1 मिनट में 3000 जोरदार झटके मार सकता है और इन झटकों से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद या ओवरलोड किया जा सकता है। इससे क्या क्या होगा सोचिए। कम्युनिकेशन के जितने तरीके हैं, मोबाइल वगैरह, वो सब ठप पड़ जाएंगे पूरे देश के। लेकिन इससे पहले रशिया ने इसी तरह का साइनस 7 नाम का एक हथियार बनाया था जो सिर्फ 1 सेकंड ही चल सकता था और इस 1 सेकंड में यह कुल 100 झटके मारने में सक्षम था। लेकिन चाइना का दावा है कि उसका यह हथियार पूरे 1 मिनट तक कुल 3000 झटके मारेगा और इन शक्तिशाली तरंगों से कोई भी सैटेलाइट बच नहीं पाएगा। चाइना का यह भी कहना है कि उसका यह हथियार सिर्फ 4 मीटर लंबा है, इसका वजन भी सिर्फ 5000 किलोग्राम है, जिसकी वजह से इस हथियार को सैन्य ट्रकों, युद्धपोत लड़ाकू विमानों या यहां तक कि अंतरिक्ष में ही मौजूद किसी सैटेलाइट पर भी फिट किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना के लिए अंतरिक्ष में रहकर किसी भी देश के सैटेलाइट को निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स युद्ध की स्थिति में किसी भी सेना के काम आ सकते हैं, उन सैटेलाइट्स को भी इस हथियार से उड़ाया जा सकता है। इस वक्त पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट सक्रिय है, 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स, जिनमें 6,700 सैटेलाइट्स का काम सिर्फ निगरानी करना है। और ऐसे में चाइना का यह हथियार इन सभी सैटेलाइट्स के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है और इससे आपको यह भी समझ आएगा कि अब भविष्य के युद्ध किस तरफ बढ़ रहे हैं। आज से 200-300 साल पहले तक सभी युद्ध रणभूमि या समुद्र में नौसेना के जरिए लड़े जाते थे। इसके बाद पारंपरिक युद्ध का तरीका बदला और यही युद्ध हवा में लड़ाकू विमानों के जरिए लड़े जाने लगे। और अब आज जिस युग में हम जी रहे हैं, तब यही युद्ध मिसाइल, रॉकेट, कॉम्बैट ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए लड़े जाते हैं। लेकिन भविष्य के युद्ध अंतरिक्ष से लड़े जाएंगे और इन युद्धों में वो होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके लिए एक वीडियो बनाया है और इससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर किसी किसी भीषण युद्ध में सैटेलाइट्स को माइक्रोवेव की तरंगों से नष्ट किया जाता है तो क्या होगा। और अगर कोई देश सैटेलाइट इंटरनेट पर निर्भर है, सैटेलाइट इंटरनेट पर, तो कैसे उस देश में इंटरनेट और यहां तक कि मोबाइल फोन की तमाम सेवाएं ठप हो सकती हैं, पूरा देश रुक सकता है। देखिए। अब चाइना ने यह हथियार ऐसे वक्त में विकसित किया है जब हाल ही में अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वह अंतरिक्ष में स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएगा और इसे गोल्डन डोम कहा जाएगा। यानी ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो अंतरिक्ष से ही अमेरिका की तरफ आने वाली जितनी भी मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में ही नष्ट कर देगा। इसके अलावा भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है।
चाइना की तरह भारत का डीआरडीओ भी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार विकसित कर रहा है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे 5 किलोमीटर तक प्रभावी बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस हथियार को खुद विकसित कर रहे हैं।